पाकिस्तान में बेशुमार औरतों के खिलाफ हरासत और तशद्दुद के केसेस देखने को मिले हैं, मगर एक ऐसा वाक़या था जो अपनी बेदर्दी और जुल्म सितम की इंतहा की वजह से नुमाया था और पूरे मुल्क की ज़मीर को हिला के रख दिया था। द ब्रूटल मर्डर ऑफ नूर मुकद्दम। मालूम ये होता है कि 27 साला नूर मुकद्दम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 46 घंटे ज़ाहिर के घर गुजारती है, और वो वक्त नूर के लिए कितना दर्दनाक साबित होता है कि वही घर उसकी आखिरी सांस का ठिकाना बनती है। एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड जान लें। ये ज़ाहिर जाफ़र है कौन? ज़ाहिर एक यूएस पाकिस्तानी सिटीज़न था जो एक वेल्दी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। नूर के वालिद शौकत मुकद्दम एक डिप्लोमेट थे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर सर्व कर चुके हैं साउथ कोरिया और काज़ाख्स्तान जैसे मुल्कों के लिए। इन दो फैमिलीज़ के आपस में अच्छे तल्लुकात थे, तो ये पता चलता है कि नूर और ज़ाहिर की भी आपस में अच्छी दोस्ती थी और ये दोनों आपस में बहुत क्लोज थे। इनके अराउंड भी फ्रेंड्स का काफ़ी बड़ा ग्रुप था और इसी बहाने इनकी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। ज़ाहिर थेरेपी वर्क्स नाम की एक कंपनी में काम करता था जो लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती थी। तो नूर मुकद्दम के आखिरी 46 घंटे किस तरह गुजरे, जानते हैं इस सीक्वेंस में। 7 जुलाई 2021 को ज़ाहिर न्यूयॉर्क के लिए एक वन वे फ़्लाइट बुक करता है जो स्केड्यूल होती है 19 जुलाई की तारीख को। अब 18 जुलाई की दोपहर को ज़ाहिर एक टैक्सी बुक करता है जो उसको रात एयरपोर्ट छोड़ने जाएगी और इसके लिए उसको 2000 रुपये चार्ज किए जाने थे। अब रात के 9:05 पर नूर अपने घर होती है जो इस्लामाबाद के इलाके नेवल एंकरेज में है जब उसे ज़ाहिर की एक कॉल आती है। उसके कुछ ही मिनटों बाद नूर अपने घर से रवाना होती है ज़ाहिर के घर की जानिब। उसके बीच नूर उसको 2 टेक्स्ट मैसेज करती है अपनी लोकेशन बताने के लिए कि वो अब अब्बास प्लाजा के करीब पहुंच चुकी है। ठीक रात 10 बजे नूर ज़ाहिर के घर पहुंच जाती है। F7 इस्लामाबाद। इन्वेस्टिगेशन टीम हमें ये बताती है कि इस सब के दौरान ज़ाहिर अपनी ट्रैवल एजेंसी से कई दफ़ा रब्ता करता है और उन कॉल्स में ज़ाहिर अपने एजेंट से पूछता है कि अगर वो फ़्लाइट कैंसिल करवाता है तो क्या उसको टिकट रिफ़ंड हो जाएगी, जिस पर उसका एजेंट कहता है कि अगर वो फ़्लाइट आगे करवाना चाहता है तो उसके मज़ीद पैसे लगेंगे। खैर, इस सब से हमें ये पता चलता है कि आखिर ज़ाहिर को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सिर्फ 3 घंटे के नोटिस पर अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा दे। यहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर, जो रात ठीक 11 बजे ज़ाहिर के घर पहुंचती है और वो ड्राइवर 2 दफ़ा ज़ाहिर को कॉल करता है, 11:15 PM एंड 11:30 PM, और दोनों मरतबा ज़ाहिर उस ड्राइवर को मज़ीद वेट करने का कहता है। और आखिर रात 11 बजे ज़ाहिर अपने ड्राइवर को 1000 रुपये पकड़ा कर कहता है कि अब ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट जाने की। लेकिन होता यह है कि रात के 1:30 बजे ज़ाहिर को ड्राइवर की तरफ से कॉल आती है कि अगर उसका माइंड चेंज होता है तो वो अभी भी अवेलेबल है, और फिर ज़ाहिर उसे कहता है कि वो 2 बजे पहुंच जाए। 2:15 बजे ज़ाहिर घर से बाहर आता है और साथ नूर भी होती है जो बगैर जूती के आती है। वो दोनों एयरपोर्ट की जानिब रवाना होते हैं, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद ज़ाहिर ड्राइवर को कहता है कि वो गाड़ी वापस मोड़ ले क्योंकि अब फ्लाइट में बहुत देर हो गई है और वो टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी तरह ड्राइवर इन दोनों को वापस घर 2:35 पर छोड़ देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्राइवर का कहना है कि उस ट्रिप के दौरान नूर एक लफ्ज़ नहीं बोली जबकि ज़ाहिर मुसलसल बात करता रहा। सुबह करीब 4 बजे ज़ाहिर अपने ट्रैवल एजेंट को फिर कॉल करता है जो रिसीव नहीं होती। अब करीब 17 घंटे बाद अगली रात के 11 बजे जाफिर हाउस में मुसीबत की अलामतें नजर आती हैं जब नूर के पेरेंट्स उसको कुछ मैसेजेस करते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिस दिन नूर का कत्ल होता है, 20 जुलाई। नूर के वालिद शौकत मुकद्दम उसका हाल चाल पूछने के लिए कई मैसेजेस करते हैं जिनका जवाब कभी नहीं आया। फिर रात 1 बजे उसकी माँ ने उसको मैसेजेस किए जिसका फिर से कोई जवाब नहीं आया। अब सुबह 10:40 पर नूर किसी तरीके से अपनी माँ को एक वॉइस मैसेज भेजती है।
और ये नूर की तरफ से गया हुआ आखिरी मैसेज होता है। उस मैसेज में क्या बात हुई वो अभी तक नहीं पता चला। फिर सुबह 11 बजे जाहिर अपने फ़ोन से नूर की मदर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि नूर यहाँ नहीं है। अब उस सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक नूर एक हॉस्टेज होती है। दोपहर 1:30 बजे जाहिर अपने वालिद से आधा घंटा बात करता है और अगली कॉल उसके 1 घंटे बाद होती है जो सिर्फ 9 सेकंड की होती है। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच जाहिर अपने वालिद से 3 और मरतबा बात करता है। शाम 7:10 पर रिकॉर्ड किया जाता है कि नूर बैल्कनी से छलांग मार के फरार होने की कोशिश करती है और मेन गेट की जानिब भागती है। यहाँ उसके गार्ड्स नजर आते हैं जो नूर को रोकने के लिए जाहिर की हेल्प करते हैं और जाहिर फिर नूर को घसीटते हुए अंदर वापस ले जाता है। ये मालूम होता है कि बिल्कुल इस सीक्वेंस के बाद नूर का कत्ल किया जाता है और वो भी निहायत बेदर्दी से। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि नूर के साथ जिनसी ज्यादती भी हुई और एक शार्प वेपन से उसकी बॉडी पर कई दफ़ा स्टैब किया गया। उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई और सिर्फ यही नहीं, नूर वॉज फाउंड beheaded। शाम 7:30 बजे जाहिर अपने वालिद के एक दोस्त को कॉल करके कहता है कि वो एक मुसीबत में है, मेरे घर फ़ौरन पहुंच जाएं। जाहिर उनको कहता है कि उसके घर चोर घुस आए हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जाहिर रस्सी से बंधा होता है और पुलिस उसे ऑन साइट गिरफ्तार कर लेती है। जाहिर पर फौरी तौर पे एफआईआर लगती है और सेक्शन 302 के तहत उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके 4 दिन बाद जाहिर के पेरेंट्स और उसके सर्वेंट्स को भी हिरासत में ले लिया जाता है इस मर्डर के पीछे कॉम्प्लिसिट होने के शक में, और साथ एक इन्वेस्टिगेशन टीम थेरेपी वर्क्स भी भेजी जाती है उनसे पूछताछ करने के लिए। जाहिर जाफर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि वो मुल्क छोड़ के ना भाग सके। द वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग इस केस ने पाकिस्तान को मजबूर किया है कि अब औरतों पर किए जाने वाले तशद्दुद के खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस केस में कंसेशन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ने #जस्टिस फॉर नूर की कैंपेन ट्विटर पर वायरल की और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी इस गम में शिरकत की, जैसे हमें टोरंटो में देखने को मिला। जाहिर जाफर अपने कन्फेशन में बताता है कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था कि अगर नूर उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे तो जाहिर उसका कत्ल कर देगा। बहुत से टाइम जाहिर और उसकी इन्फ्लुएंशियल फैमिली की वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत रुकावटें आईं। जाहिर ने डेथ पेनल्टी से बचने के लिए इंसेनिटी का क्लेम किया लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। इस केस का डिसीजन 24 फरवरी 2022 को जज अत्ता रब्बानी ने सुनाया, जहां जाहिर को सजाए मौत दी गई और साथ 25 साल की कैद। उसके साथ जाहिर के घर के वॉचमैन और माली को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। जाहिर के पेरेंट्स, कुक और थेरेपी वर्क्स के एम्प्लॉयज़ पर से तमाम चार्जेस हटा दिए गए क्योंकि कोर्ट के पास उनके खिलाफ कोई सख्त सबूत नहीं था। जाहिर जाफर जैसे दरिंदे आज भी इस मुल्क में मौजूद हैं और हमें अपने इर्द गिर्द और अपने दोस्तों के इर्द गिर्द भी विजिलेंट रहना पड़ेगा ताकि आज के बाद ऐसा वाक़या कभी पेश ना आए। अल्लाह हाफिज़।